जॉर्डन ये WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से पूरी तरीके से मुक्त घोषित किया है। 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 10 सितंबर 2024 से ये आरंभ हुआ है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं। हाल ही में वहाँ पर ये भाषण भी देंगे। आपको बता दें, इसमें इसके अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के नेता हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की थीम क्या रखी गई है? किसी को पीछे न छोड़ना, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानव सम्मान की उन्नति के लिए मिलकर काम करना। ओके। ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है, चर्चा में है क्योंकि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं उसका ये नया मेज़बान होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बान था, लेकिन हाल ही में बढ़ती लागत के कारण विक्टोरिया राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद से अब ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है, ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 का नया मेज़बान होगा। ओके। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 प्रतियोगिता, इसका 8वां संस्करण हाल ही में चीन में खेला गया, जिसमें भारत ने चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस हॉकी की प्रतियोगिता जीती है। इससे पहले भारत ने 2011 में, 2016 में, 2018 में और 2023 में ये प्रतियोगिता जीती थी और इस बार एक बार फिर से भारत ने ये प्रतियोगिता अपने नाम की है। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को चुना गया। ओके। मनु भाकर, हाल ही में पेरिस ओलंपिक जो संपन्न हुआ उसमें 2 मेडल इन्होंने जीते थे। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय निशानेबाज हैं। चर्चा में है क्योंकि इनको केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ओके। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको VOM कहा जाता है, इसको शुक्रयान मिशन भी कहा जाता है, चर्चा में है। ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इसरो का एक मिशन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। आपको बता दें, इस मिशन का जो बजट है लगभग 1236 करोड़ रुपए का है और ये मार्च 2028 में प्रक्षेपित होने की इसकी उम्मीद है। ओके। नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 हाल ही में शुरू हुआ। ये इसका 4था संस्करण था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और इसका भागीदार देश है दक्षिण कोरिया। आतिशी, ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हाल ही में बनी। आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी। आपको बता दें, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के ब्रह्म प्रकाश थे। वहीं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री बनी वो शीला दीक्षित थी कांग्रेस से, और ये दिल्ली के इतिहास में अब तक सबसे अधिक समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री है। लगभग 15 वर्षों तक ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही, शीला दीक्षित। ओके। उसके बाद अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी अपनी। अब ये क्या होगा, इसको संसद में पेश किया जाएगा। वहाँ पर इसकी सहमति लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा चूँकि इसमें संविधान संशोधन होना है, राज्य भी इससे प्रभावित होंगे, तो आधे से ज़्यादा राज्यों की भी इसमें सहमति होनी आवश्यक है। तो ये सब प्रक्रिया के बाद अगर ये सब हो पाता है तब ये जाकर एक संविधान संशोधन बन पाएगा और एक राष्ट्र एक चुनाव का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस पर एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने
इसके लिए संविधान में 18 संशोधनों की सिफारिश भी की है। कितने संशोधन करने हैं? 18 संशोधन करने हैं, ऐसा रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उन्होंने बताया है। विश्व खाद्य भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में इसका आयोजन हुआ, विश्व खाद्य भारत का। इसका भागीदार देश जापान है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।